अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी लोगों की फरमाइश आ रही थी आप प्लीज़ ज़र्दे की रेसिपी शेयर करें। हम जब भी ज़र्दा बनाते हैं तो चावल सख्त हो जाते हैं या कभी ऐसा लगता है कि प्लास्टिक खा रहे हैं। आप ही प्लीज़ बताएं चीनी और ऑयल का रेशो कितना होता है। बिल्कुल भी परेशान ना हो, आज आपकी आपको सारे राज बता देगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो चावल बासमती आधा घंटा पहले भिगो देंगे अच्छे से वॉश करके। एक बड़े और खुले पतीले में 2 लीटर पानी को बॉयल कर लेंगे। जब पानी अच्छे से बॉयल हो जाए तो इसमें चावल डाल देंगे और हाफ टी स्पून जर्दे का कलर डालकर बॉयल कर लेंगे। ये मैं आपको 1 किलो जर्दा बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो उसी हिसाब से रेसिपी को बढ़ा दें। चावलों को हमने पूरा बॉयल नहीं करना बल्कि 90% तक बॉयल करना है। ये देखिए चावल 90% तक बॉयल हो चुके हैं। चीनी का हिसाब ये रखना है कि 1 किलो चावलों में 3 पाव चीनी डलेगी। चीनी और चावलों का रेशो सेम नहीं होता। अगर हम 1 किलो चावल और 1 किलो चीनी लेंगे तो चावल बहुत ज़्यादा मीठे हो जाएंगे और सख्त भी हो जाएंगे। साथ हमें 1 कप दूध भी चाहिए। 1 किलो चावल के लिए 2 कप ऑयल चाहिए। एक बड़े पतीले में 2 कप ऑयल डालें। इसमें 9 से 10 अदद सब्ज इलायची, 9 से 10 अदद लौंग और दालचीनी डालकर कड़कड़ाएं। इससे बहुत मज़े का अरोमा आता है। और इसमें 1 कप दूध डालकर फ़ौरन से चम्मच हिलाते जाएं और चीनी शामिल कर दें। यकीनन आप सबको समझ आ गया होगा कि किस चीज़ का कितना रेशो रखना है। 1 किलो चावल के लिए 3 पाव चीनी, 1 कप दूध, 2 कप ऑयल। जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए और इस तरह से बबल बनना स्टार्ट हो जाएं, तब हम चावल निथार कर इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फुल आंच पर इसका पानी खुश्क होने देंगे। देखिए कितनी आसान रेसिपी है। अगर आप देगी मुतंजन बनाना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। देगी मुतंजन की रेसिपी मैं आई बटन पर लगा रही हूँ, वो भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की है। जब इसका पानी खुश्क हो जाए और बबल बनना स्टार्ट हो जाए, साथ ही इसमें खोपरा, बादाम, किशमिश, जो आप ड्राई फ्रूट इसमें ऐड करना चाहते हैं वो कर दें और अच्छे से मिक्स करके इसको दम पर रख दें। खोपरे और बादाम को मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था, इसलिए ये आसानी से कट हो गए हैं। बादाम का छिलका उतार कर कट कर लें। इस स्टेज पर हम इसको दम पर रखेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे। 10 मिनट बाद चूल्हा बंद कर देंगे। देखिए माशाल्लाह से दम आ चुका है और माशाल्लाह से कितने मज़ेदार लग रहे हैं। और कलर माशाल्लाह देखें कितना प्यारा आया है और कैसे खिले खिले हैं। एक एक चावल बिल्कुल अलग अलग है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप भी इतना ही मज़ेदार सा ज़र्दा तैयार कर लेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।